actually talking about balancing of redox reaction today, and balancing of redox reaction is an art. Okay, it's less of the number of steps. हम कुछ steps define करेंगे, ठीक है, हम कुछ स्टेप्स डिफाइन करेंगे कि किन स्टेप्स के बेसिस पे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं. बट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज मोर ऑफ एन आर्ट, और आर्ट को डेवलप करने के लिए एक थॉट चाहिए. ठीक है, इसका मतलब इट्स मोर ऑफ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये मत सोचना कि आपने 2 रिएक्शन 5 रिएक्शन 7 रिएक्शन प्रैक्टिस कर लिए एंड यू आर रेडी फॉर रेडॉक्स बैलेंसिंग. राइट, वो बहुत कम स्टेबल होगा. आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि एक बार आपने रेडॉक्स बैलेंसिंग सीखा तो अगले 2-3 दिन में कम से कम 30 से 40 रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करो. रोज 5-10 रिएक्शंस बैलेंस करो, नॉट इन वन गो, बट यस एवरी डे 5-6 5-6 10 रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस. और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस हो गई प्रॉपर, फिर रोज का एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना है. रोज का एक रेडॉक्स रिएक्शन 5 मिनट निकाल के. इट इज मोर ऑफ डिसिप्लिन रादर देन टाइम. राइट, टाइम तो मिल ही जाएगा 5 मिनट के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रहे कि आप हर दिन एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो, जब तक आपको फुल फ्लैश्ड कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है. ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं. हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, कुछ स्टेप्स डिफाइन किए हैं, लेकिन वो सभी स्टेप्स सभी रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होती. At many places we have to change our approach depending on the type of reactions. ठीक है, तो ये एक आर्ट की तरह डेवलप करना है. अलग अलग कंडीशंस कैसी कैसी आपके सामने आ सकती है और कैसे मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं, ये जब आप रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रेडॉक्स बैलेंसिंग आई एम स्टार्टिंग एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेप्स. सी, फर्स्ट स्टेप इज, जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है उस केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, और ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके आइडेंटिफाई कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है. जैसे यहां पे कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बिकॉज इट इज एन एलिमेंट. Oxidation number of copper will be 0 because it is an element. Hydrogen oxidation number with non-metal is +1. Oxygen oxidation number -2. जब आप HNO3 को सॉल्व करोगे, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन 3 into -2 is equal to 0. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपके पास +5. कॉपर नाइट्रेट CuNO3 twice, दैट इज, ये आयन में ब्रेक होगा तो आयंस आर चार्जेस आर रिटर्न क्रिस क्रॉस. चार्ज कैसे लिखते हैं? क्रिस क्रॉस लिखते हैं. तो कॉपर का चार्ज कितना होगा? +2, और नाइट्रेट का चार्ज कितना होगा? -1. इसका मतलब यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X +3 into -2 is equal to -1, तो X is equal to +5. तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2. ऑक्सीजन -2, 1 ऑक्सीजन इज -2, so 2 ऑक्सीजन विल बी -4. एक ऑक्सीजन -2 है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4. अगर ये -4 है तो नाइट्रोजन हो जाएगा +4. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2. तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? राइट, तो यहां पे एक तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, 0 से +2 हो गया. 0 से +2 हो गया मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर.
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है +5 से +4, +5 से +4 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो यू कैन ऑब्जर्व कि हमें जो मैक्सिमम टाइम लगा वो किसमें लगा, टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जिस स्टेप में मैंने 5 मिनट लिए, you would have completed that step in less than 1 minute। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज अ की पॉइंट। अब वही नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कॉपी करो, जितना मैंने लिखा है उतना, डोंट कॉपी एवरीथिंग, जितना मैंने सॉल्व किया सिर्फ उतना कॉपी करना। इन द नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ी स्मार्ट स्टेप है, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा स्मार्ट रहना है। बैलेंस एटम्स undergoing oxidation or reduction in respective half reaction। इसका मतलब यहां पे ये जो रिएक्शन है कॉपर से कॉपर +2 वाली रिएक्शन, विच इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो स्टेप है नाइट्रिक एसिड से NO2 बनने की, that I'll call it as reduction half reaction, reduction half reaction। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो, इस पर्टिकुलर केस में मुझे इन वर्ड्स पे बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है, कौन से एटम्स बैलेंस करने हैं। लेफ्ट और राइट साइड में किन एटम्स को बैलेंस करना है, जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हुआ है उन्हें मुझे अभी बैलेंस नहीं करना है, और मुझे ओवरऑल लेफ्ट को ओवरऑल राइट के इक्वल नहीं करना है, मुझे सिर्फ हाफ रिएक्शन पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फोकस ये रहेगा कि यहां सिर्फ इतनी रिएक्शन पे फोकस करो, फ्रॉम दिस एरो टू दिस एरो। इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर का, तो मेरा फोकस रहेगा टू बैलेंस ओनली कॉपर। तो यहां पे एक कॉपर है, यहां पे भी एक कॉपर है, मतलब दोनों तरफ, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का कंपोनेंट कॉपर दोनों तरफ बैलेंस है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का कंपोनेंट कॉपर दोनों तरफ बैलेंस है। आगे देखो, HNO3 रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नाइट्रोजन, यहां पे भी एक नाइट्रोजन है, यहां पे भी एक नाइट्रोजन है। अब कंफ्यूजन किसको होगा, जिसने इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, रेस्पेक्टिव हाफ रिएक्शन, उनको प्रॉब्लम होगा। वो क्या सोचेंगे, यहां पे एक नाइट्रोजन है लेफ्ट में, और राइट में तो ज्यादा नाइट्रोजन है, 2 × N, 2 नाइट्रोजन यहां है और एक यहां है, 3। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो फिर गलती हो जाएगी। आपको देखना क्या है, सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो NO3 है, इसको मुझे अभी बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पार्ट नहीं है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब फाइंड करो क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो इंक्रीज बाय 2। और यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, और यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, तो ये कितना हो गया, डिक्रीज बाय 1।
multiply half reaction with suitable coefficient to balance the increase and decrease in oxidation number. मल्टीप्लाई हाफ रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप किसी ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इंक्रीज कितना हो रहा है 2, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डिक्रीज कितना हो रहा है 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा 2 और टोटल इंक्रीज भी कितना हो जाएगा 2. सो आई विल मल्टीप्लाई इट टू 2. यहां पे आके आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस हो गए. मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड. अगर किसी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ 10, इसका मतलब उस सब्सटेंस ने 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए. ठीक है, तो आपने जब ये पूरा प्रोसेस किया, जब तक आप इस स्टेप तक आए, तो बाय द टाइम यू रीच टू दिस स्टेप आपने उस चीज को बैलेंस कर दिया जो आपको दिख नहीं रही थी. आपको इस रिएक्शन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे थे. हु इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, who is accepting electron, how many being donated, how many being accepted, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था हमें. तो जब हमने ये स्टेप कंप्लीट किया, हमने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया. हमने ये कह दिया कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए. तो यहां पे आके रेडॉक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है. रेडॉक्स कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब आता है नॉन रेडॉक्स पार्ट ऑफ द रिएक्शन टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, अब ध्यान से देखो और वो जो नाइट्रेट वाली मिस्ट्री है उसको हम सॉल्व करते हैं. यहां पे ये नाइट्रेट है और ये भी नाइट्रेट है. इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में नाइट्रेट NO3 माइनस एज इट इज अनचेंज्ड है. राइट, इसका मतलब उस नाइट्रेट ने रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. Any substance in the redox reaction which does not take part in the oxidation or reduction is called as spectator. Right? वो सिर्फ spectator है, वो सिर्फ मैच देखने आया है, मैच खेल नहीं रहा है. ठीक है, तो यहां पे क्या है, नाइट्रेट ने डबल रोल प्ले किया है. देखो कुछ नाइट्रेट तो कन्वर्ट हो गया NO2 में. रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला एरो बनाया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें क्या हुआ, NO3 कन्वर्ट हो गया NO2 में. सो दिस NO3 हैज कन्वर्टेड इनटू NO2. इसका मतलब सम HNO3 आर अंडरगोइंग रिडक्शन और ये NO3 यहां पे एज इट इज NO3 की फॉर्म में है. इसका मतलब सम NO3 आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन. राइट, तो आप ऐसे इमेजिन करो ना, क्या रिएक्शन में आपने एक तो HNO3 ऐड किया नहीं होगा. एक मॉलिक्यूल ऐड करना पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल टू ऐड वन मॉलिक्यूल? नो, यू मस्ट हैव एडेड व्हाटएवर क्वांटिटी. लेट्स से 1 मोल ऐड किया, तो 1 मोल ऐड किया इसका मतलब 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐड किए. तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं HNO3 के जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन नहीं करते. अभी मैंने यहां पे जो बैलेंस किया 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, ये उन्हें बैलेंस किया जिन्होंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था. अभी तक मैंने उन्हें बैलेंस नहीं किया जिन्होंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन में या रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो अब
जब आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस हो चुके हैं तब आपको फोकस करना है स्पेक्टेटर्स के ऊपर। तो यहां पे कितने स्पेक्टेटर हैं? ये 2 नाइट्रेट ऐसे हैं जो अभी तक आपने बैलेंस नहीं किए हैं, दिस 2 नाइट्रेट्स। तो आप एक काम करो, ये 2 नाइट्रेट और ऐड कर दो रिएक्टेंट साइड में। तो ये 2 नाइट्रेट कहां से आएंगे? इनका कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट क्या होगा? तो आई विल ऐड 2 मोर HNO3, राइट। अब ये नाइट्रेट जो स्पेक्टेटर थे उसको हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? स्पेक्टेटर को बैलेंस करना होता है। मुझे 2 नाइट्रेट और चाहिए थे, तो मैंने 2 HNO3 और ऐड कर दिए, ठीक है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन में अब तक ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस हो चुके हैं, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है वो सब्सटेंस बैलेंस हो गए, और वो सब्सटेंस भी बैलेंस हो गए जिन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इतनी स्टेप फॉलो करने के बाद आपके पास 3 चीजें बच जाती हैं जो अभी बैलेंस प्रोबेबली नहीं हुई है। नंबर 1, लेफ्ट और राइट का चार्ज, जितने यूनिट लेफ्ट में चार्ज है उतने यूनिट राइट में चार्ज होना चाहिए, राइट। नंबर 2, हाइड्रोजन, एंड नंबर 3, ऑक्सीजन, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्शन में 2 कंडीशंस दी हुई होती है। हर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में ब्रैकेट में लिखा होगा एसिडिक मीडियम या फिर लिखा होगा बेसिक मीडियम, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है तो आपको जितने H+ जितना पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड है बैलेंस करने के लिए उतने H+ आपको यूज करने की परमिशन है, ये आपकी पावर है, ठीक है। आपको रिएक्शन और एग्जामिनर पावर देता है कि आप जितना चाहे H+ यूज कर लो एसिडिक मीडियम में, जितना चाहे H+ यूज कर लो, पर लेफ्ट और राइट के चार्ज को बैलेंस कर लो। और अगर उन्होंने दिया बेसिक मीडियम तो वो आपसे कह रहे हैं जितना चाहे OH- यूज कर लो एज पर योर चॉइस, लेकिन लेफ्ट और राइट का चार्ज बैलेंस होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज लेफ्ट में चार्ज है, सपोज लेफ्ट में चार्ज है -2 और राइट का चार्ज है +8, और मुझे दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, तो आई हैव टू बैलेंस बोथ द साइड बाय एडिंग H+। अब सबसे सिंपल लॉजिक है, मैं इधर तो H+ ऐड नहीं कर सकता, अगर इधर H+ ऐड करूंगा तो पॉजिटिव विल बिकम मोर पॉजिटिव, तो मैं H+ कहां ऐड करूंगा? जहां मुझे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, ठीक है। और कितना H+ ऐड करूंगा? -2 शुड बिकम इक्वल टू +8, इसका मतलब मैं ऐड करूंगा 10H+, तो 10 - 2 = 8, एज सिंपल इज दिस। सपोज ये कंडीशन होती -2 = +8, लेफ्ट का चार्ज -2 राइट का +8, और कंडीशन दिया होता बेसिक मीडियम, तो हम क्या करेंगे? यहां तो OH- ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, OH- ऐड करेंगे तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे नेगेटिव की रिक्वायरमेंट जहां पर है वहां मैं OH- ऐड करूंगा। हियर आई विल ऐड द OH-, right? And how much OH- I'll add so that -8 should become +8 should become equal to -2, 10 OH-, so -10 + 8 is equal to -2। तो दैट इज, यहां पे कोई रूल काम नहीं करता, आपका बेसिक मैथ्स, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बेसिक मैथ्स काम करता है, कितने नेगेटिव को कितने पॉजिटिव के इक्वल करना है। ये आपको कई जगह पे आपको देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम आती है चार्ज बैलेंस करने में, तो वो शॉर्टकट ट्रिक्स ढूंढते हैं, फिर वो यूट्यूब वीडियोस पे सर्च करते हैं, एंड देन दे गिव यू सम रबिश ट्रिक्स जो एक जगह पे काम करती है दूसरी जगह पे काम नहीं करती। अरे बेसिक मैथ्स है,
नेगेटिव को पॉजिटिव के इक्वल करना है, either by using H plus or by using OH minus. Why you are looking out for any trick for it, right? So do not make any mistake of finding any trick. ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है? वेल, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसका हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसका लेफ्ट का चार्ज 0 है और राइट का चार्ज भी 0 है. देयर इज नो आयन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो मैं इस स्टेप को सॉल्व करने से बच गया. मुझे H प्लस OH माइनस की जरूरत ही नहीं, ठीक है? वाई? अब ऐसा थोड़ी स्टेप दी हुई तो कंपलसरी मैं तो यूज करूंगा H प्लस. आपने स्टेप क्यों दी? दैट स्टेप इज आवर पावर. इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू अप्लाई. अभी यहां पे लेफ्ट का चार्ज कितना है? कॉपर पे चार्ज 0 है और HNO3 पे चार्ज 0. तो लेफ्ट भी न्यूट्रल है, राइट भी न्यूट्रल है. आई डोंट नीड एनी चार्ज. So here copper 4HNO3, CuNO3 twice, 2NO2. अब हमें बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और उसमें वाटर हमारी पावर है, ठीक है? आपको जितना वाटर चाहिए आपको परमिशन है. यू मे यूज इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और यू मे यूज इट ऑन राइट हैंड साइड, जहां मर्जी यूज करो. लेकिन कंडीशन एक ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए. नाउ सी हियर, हाउ मेनी हाइड्रोजन यू हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड? 4 हाइड्रोजन. यहां पे कोई हाइड्रोजन है अभी आपके पास? एज ऑफ नाउ हियर कोई हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे अभी तक कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो आपको 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. तो सिंपली राइट 2H2, राइट? अब चेक करते हैं, अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है. देखो, बाकी सब चीजों को तो आपने स्टेप बाय स्टेप केयरफुली बैलेंस किया, ठीक है? आपने चार्ज को भी बैलेंस किया, आपने हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया. व्हाट यू डिड नॉट ट्राई टू बैलेंस? वी डिड नॉट ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन टिल नाउ. हमने हाइड्रोजन बैलेंस करने का ट्राई किया. अगर ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं. 4 into 3 हमारे पास है 12 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में देखो 3 into 2 6, 2 into 2 4, 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. रिएक्शन इज बैलेंस. क्योंकि ऑक्सीजन को हमने बैलेंस नहीं किया था, फिर भी वो अपने आप बैलेंस हो गई. इसका मतलब ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस. अंडरस्टूड? कॉपी एवरीथिंग क्विकली. So in this particular reaction, we start assigning the oxidation number. Potassium alkali metal, oxidation number +1, oxygen oxidation number -2, and chromium oxidation number +6. FeSO4. See, first thing you need to do is break it into the ions. सल्फेट पे चार्ज होता है -2, इसका मतलब आयरन पे चार्ज होगा +2. So iron oxidation number +2, oxygen oxidation number -2. सल्फेट में हमेशा याद रखना, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6. हाउ?
x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. So x is equal to plus 6. तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे हो जाएगा प्लस 6. हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल इज प्लस 1, ऑक्सीजन इज माइनस 2. यहां पे भी सल्फेट प्रेजेंट है SO4, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस 6. अगेन Cr2 SO4 thrice, चार्जेस आर रिटर्न क्रिस क्रॉस, इसका मतलब क्रोमियम का चार्ज है +3 और सल्फेट का चार्ज है -2. तो क्रोमियम पे चार्ज आ रहा है +3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3. और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2. अगेन वी हैव Fe2 SO4 thrice, चार्जेस आर रिटर्न क्रिस क्रॉस, इसका मतलब आयरन का चार्ज होगा +3 और सल्फेट का चार्ज होगा -2. तो आयरन विल बी +3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एल्कली मेटल +1, सल्फर यहां पे फिर से सल्फेट आ गया, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. सो यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से हो गया +3, +6 से +3 हुआ है, इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओके, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ है. आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से चेंज होके +3 हो गया. आयरन ऑक्सीडेशन नंबर है चेंज फ्रॉम +2 टू +3, इसका मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. बाकी किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट है, राइट हैंड साइड में भी सल्फेट है. लेफ्ट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, राइट में भी +1 है. लेफ्ट में पोटेशियम +1 है, राइट में भी पोटेशियम +1 है. तो बाकी किसी रिएक्शन में, इस पूरी रिएक्शन में हमारे लिए एक्सेप्ट क्रोमियम और आयरन और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द टाइम बी, क्योंकि इन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है. नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन रेस्पेक्टिव हाफ रिएक्शन. देखो ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा. ये जो आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, आपको सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड और पूरे राइट हैंड साइड पे फोकस नहीं करना. फोकस ओनली दिस एंड दिस. और ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो फोकस ओनली इन दिस. आपको सिर्फ 1 2 पहले इन दो पे फोकस करो. बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग oxidation or reduction. Who is undergoing oxidation? That is iron is undergoing oxidation. तो मुझे सिर्फ आयरन को बैलेंस करना है और किसी को बैलेंस नहीं करना. यहां पे है राइट हैंड साइड में 2 आयरन और लेफ्ट हैंड साइड में 1 मल्टीप्लाइड टू 2. अभी दोनों तरफ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो बैलेंस हो गया. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो लेफ्ट में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, और यहां पे भी कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम. इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस है. बाकी और कुछ भी
मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में बैलेंस नहीं करूंगा. In this particular step, I will balance only that substance which is undergoing oxidation or reduction. So that I have balanced. बाकी सब कुछ मेरे लिए अभी कचरा है. मेरे जो काम का सब्सटेंस है सिर्फ वो है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, एंड दैट आई हैव बैलेंस्ड. ठीक है, अब देखते हैं आगे का स्टेप. इसी स्टेप का एक पार्ट और है, फाइंड क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेशन नंबर and change in oxidation number. Now that's important. In the previous step, in the previous reaction, we did not require this step. तो मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था. यहां पे इस स्टेप को ध्यान से समझो. What is that step saying? देखो, ये क्रोमियम है. एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6. एक क्रोमियम का. आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो? आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो. मतलब 1 क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6. लेकिन अब मुझे फाइंड करना है क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. मतलब एक क्रोमियम का +6 है तो 2 क्रोमियम का हो जाएगा +12. यहां एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो 2 क्रोमियम का हो जाएगा +6. यहां एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 2 आयरन का हो जाएगा +4. यहां एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो 2 आयरन का हो जाएगा +6. इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो. आपने जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट किए हैं टिल नाउ, उनमें आप क्या करते हो? इन द इक्वेशन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, मतलब एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हो. अब हमें टोटल क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. ठीक है, और साथ में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक करना है. देखो इधर, +12 से +6 मतलब डिक्रीज बाय 6, और +4 से +6 मतलब इंक्रीज बाय 2. मतलब ये पता चल रहा है कि अभी तक रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं, लेकिन डोनेट तो 2 ही हुए हैं. जितना इंक्रीज उतने डोनेट, जितना डिक्रीज उतने एक्सेप्ट. रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए जबकि डोनेट तो 2 ही हुए. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब मल्टीप्लाई हाफ रिएक्शन विद सुटेबल कोएफिशिएंट टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज. 6 को 2 के इक्वल करना है. 6 को 2 के इक्वल करना है तो 2 वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2. 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस हो गए. अब आता है चार्ज बैलेंसिंग. इज देयर एनी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन आइदर साइड? एवरीथिंग इज न्यूट्रल. लेफ्ट में भी कंपाउंड्स है, राइट में भी कंपाउंड्स है, एंड कंपाउंड्स आर न्यूट्रल. यू डोंट हैव एनी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन. इसका मतलब चार्ज बैलेंसिंग वाली स्टेप मुझे फॉलो नहीं करनी है. अभी मुझे बैलेंस करना है स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर कौन है यहां पे? एक तो स्पेक्टेटर है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का यहां पे कोई भी नहीं हुआ. लेफ्ट में भी +1 था, राइट में भी +1 है, तो 1 स्पेक्टेटर इज पोटेशियम. वो तो बैलेंस है, चलो अच्छी बात है. दूसरा स्पेक्टेटर कौन है? सल्फेट. सल्फेट ये एज इट इज अनचेंज रहता है. लेफ्ट में भी SO4 है, राइट में भी SO4 है. तो जितने सल्फेट लेफ्ट में है उतने सल्फेट राइट में होने चाहिए. ठीक है, तो देखो इधर, सल्फेट इंटू 3, 3 इंटू 3 9, +1 10. तो हमारे पास हो गया 10 + 3
13 सल्फेट on left hand side. ये सल्फेट 3 सल्फेट, ये 3 सल्फेट इंटू 3 9 और ये 1 सल्फेट, टोटल 10 सल्फेट आपके पास हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 10 सल्फेट है, राइट हैंड साइड में चेक करो कितने, 6 and 1 7। इसका मतलब मेरे पास लेफ्ट में सल्फेट कम है। कितने सल्फेट कम है मेरे पास में, राइट? मेरे पास लेफ्ट में सल्फेट है 7 और राइट में है 13। इसका मतलब आई नीड 6 सल्फेट्स। अब ध्यान से सुनना, आपको लेफ्ट में सल्फेट कौन प्रोवाइड करेगा? हु कैन प्रोवाइड यू सल्फेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड? या तो FeSO4 प्रोवाइड कर सकता है या H2SO4 प्रोवाइड कर सकता है। सल्फेट दो जगह से आ सकते हैं, पर अगर मैं FeSO4 को चेंज करूंगा तो उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें आयरन है एंड आयरन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा तो मेरी ऊपर वाली स्टेप्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग बैलेंसिंग इज नॉट जस्ट साइंस, बैलेंसिंग इज एन आर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो मुझे सल्फेट मिलने की दो जगह है। मैं FeSO4 से भी सल्फेट ले सकता हूं और H2SO4 से भी ले सकता हूं, लेकिन मैं FeSO4 को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि उसको तो मैंने इतनी सारी स्टेप करके बैलेंस किया है। तो मैं किस पे फोकस करूंगा? आई विल टेक सल्फेट फ्रॉम H2SO4, right? So I need here I have 6 sulfates, 7 more added, so 6 sulfate and 7 sulfate, total become 13 sulfate. And here we have 3 and 9, 12 plus 1 13 sulfate. अभी सल्फेट बैलेंस होकर स्पेक्टेटर्स आर बैलेंस्ड। अब आती है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंस स्पेक्टेटर आयंस। आई हैव बैलेंस्ड इट, स्पेक्टेटर्स को बैलेंस कर दिया। बैलेंस चार्ज H प्लस NOH माइनस, उसकी जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। तो देखो, लेफ्ट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है, ठीक है? तो राइट में भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 14। तो 14 हाइड्रोजन लेने के लिए मैं ऐड कर दूंगा 7H2, तो K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 H2SO4 give Cr2SO4 thrice plus 3 Fe2SO4 thrice plus K2SO4 and now what I need to do is I can add any number of water molecules I want. तो यहां पे मेरे पास है 7 into 2 14 हाइड्रोजन, तो मुझे राइट में भी 14 हाइड्रोजन चाहिए। आई विल राइट इट एज 7H2। and now the equation is balanced, right? Copy everything, rest we'll discuss in next class. I'll post some more reactions, you practice them, right? And we will discuss them in the next class, okay? And home assignment to be submitted by today evening, right? home assignment में balancing नहीं है। home assignment में सिर्फ आपको identify करना है किसका oxidation हुआ है, किसका reduction हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपी दिस।